दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे कि क्या 10th के बाद कोई मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों 10th के बाद कई ऐसे मेडिकल डिप्लोमा कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। हालांकि उसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से कई स्टूडेंट ये कोर्स कर ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद कौन कौन से मेडिकल डिप्लोमा के कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। दोस्तों कई स्टूडेंट को लगता है कि अगर उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो उन्हें MBBS ही करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो 10th के बाद इन कोर्स को करके आप मेडिकल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी 5 मेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर आप 10th के बाद मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है जिसे आप 10th या 12th के बाद भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको डायलिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे सीखने के बाद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स 2 साल का होता है। इस कोर्स को करने की फ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 20 से 60 हज़ार के बीच खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। दोस्तों जो छात्र डेंटल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, यानी कि दांतों के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं और आगे चलकर डेंटल मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों मेडिकल में से एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स की अवधि 3 साल की है। 3 साल में आपको इस कोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 20 से 50 हज़ार रुपये फ़ी लग सकती है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं और आप चाहें तो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है वो डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट है। आज के समय में ज़्यादातर स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद भले ही आप डॉक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो आप उनके सहायक के रूप में वहाँ मौजूद होते हैं। सर्जरी के बाद मरीज की देखभाल करना, उनको कब और कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सब नर्सिंग केयर असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों इस कोर्स की अवधि 1 से 2 साल की होती है, जबकि इस कोर्स को करने की फ़ी 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके बाद जानते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में मरीजों का रिकॉर्ड रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी भी मरीज के रिकॉर्ड में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इससे मरीज को काफ़ी खतरा हो सकता है। इसलिए ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम होता है। तो अगर आप डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका माइंड काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए। दोस्तों ये कोर्स 3 से 4 साल का होता है, जिसे करने के लिए आपको 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर ली है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। दोस्तों वैसे तो मेडिकल के क्षेत्र में हर काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें भी लेबोरेटरी का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपको मरीजों की बीमारी का टेस्ट करना होता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है, क्योंकि उसी के आधार पर मरीज का इलाज होता है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस कोर्स को DMLT भी कहते हैं। इस कोर्स को करने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है, जबकि इस कोर्स की फ़ी 50 हज़ार से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।